ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सर्वप्रथम मैं वंदन करती हूँ उस आदिशक्ति को जिनकी कृपा से ये जीवन रूपी नौका भवसागर पार करने में सक्षम हो पाती है। वंदन है उन सभी देवी देवताओं को जिनकी छाया में हम सनातन धर्म की इस गंगाधारा में स्नान कर रहे हैं। प्रिय भक्तगणों, सच्चे श्रद्धालुओं और मेरे YouTube परिवार के सभी दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है धर्म कर्म की बातें भी सीमा के इस भक्तिपूर्ण यात्रा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वट सावित्री व्रत और अमावस्या की अद्भुत महिमा से जुड़ी एक नई, दुर्लभ और पहली बार सुनने को मिलने वाली कथा, जो न केवल आपकी आत्मा को छुएगी, बल्कि आपको यह भी बताएगी कि स्त्री की तप शक्ति किस प्रकार विधि का विधान भी बदल सकती है। अगर आपको हमारी ये भक्ति कथा मन को छू जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि यह दिव्यता अधिकाधिक जन तक पहुंचे। अब आइए कथा का आरंभ करें। वट सावित्री व्रत ये केवल एक व्रत नहीं, बल्कि पतिव्रता धर्म की वह अमर मशाल है जिसकी ज्योति से आज भी हर सुहागन अपने पति के लिए अमरता की कामना करती है। और अमावस्या वह रात्रि जब चंद्रमा लुप्त होता है, लेकिन अध्यात्म का प्रकाश पूर्ण प्रबल होता है। यह वह समय है जब तप, ध्यान और व्रत का प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। वट वृक्ष और अमावस्या जब दोनों एक साथ आते हैं, तब जन्म लेती है एक ऐसी साधना जो केवल तपस्विनी स्त्रियां ही निभा सकती हैं। बहुत समय पहले की बात है। नवतीर्थ नगरी में एक तपस्वी ब्राह्मण परिवार रहता था। पति का नाम था महिधर और पत्नी का नाम था अनुसुया। अनुसुया कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह बचपन से ही व्रत, उपवास, सेवा और धर्म में रमी हुई थी। परंतु उसका विवाह निर्धन महिद्र से हुआ, जिनका स्वास्थ्य कमजोर था और जीवन संघर्षमय। सास ससुर वृद्ध थे, अंधत्व का शिकार थे और घर में कोई धन नहीं था। परंतु अनुसुईया ने कभी शिकायत नहीं की। उसने सेवा को ही धर्म माना और अपने जीवन को एक मिशन की तरह स्वीकार किया। पति की लंबी उम्र की कामना करना और सास ससुर की आंखें लौटाना। अनुसुईया ने अपने तप से जाना कि आने वाली ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री व्रत पड़ रहा है। यह दिन केवल सावित्री की कथा का स्मरण ही नहीं, बल्कि स्वयं देवी सावित्री की कृपा प्राप्ति का द्वार है। उसने 7 दिन पहले ही अन्न त्याग दिया, केवल जल और तुलसी जल से उपवास रखने लगी। जैसे जैसे ज्येष्ठ अमावस्या का दिन निकट आया, अनुसुईया का तप और तेज दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। सूरज की लू और जलते पांवों की चिंता किए बिना वह प्रतिदिन वटवृक्ष के नीचे जाकर भूमि पर शुद्ध गंगा जल छिड़कती, गोबर से लीपा हुआ छोटा सा वेदी बनाती और वहां सावित्री माता का ध्यान करती। उसने अपने हाथों से कच्चे सूत की 108 बत्तियां बनाई। हर बत्ती में अपनी आशाओं को बांध दिया। एक बत्ती सास की आंखों के लिए, एक बत्ती ससुर की पीड़ा के लिए, एक बत्ती पति की दीर्घायु के लिए और शेष भगवान के चरणों में समर्पित। वट वृक्ष को पीले धागे से 7 बार लपेटते हुए वह हर फेरे में एक मंत्र बुदबुदाती। हे सावित्री माता, आपने यमराज से अपने पति को छीन लाया। मुझे इतना बल दे दीजिए कि मैं भी अपने परिवार का भाग्य बदल सकूं। उसने वट वृक्ष की छाया में बैठकर एक पैर पर खड़े होकर उपवास किया। आंखें बंद कर, दोनों हथेलियां जोड़, माथे से धरती को छूकर सावित्री माता का स्मरण करती रही। वहां कोई घंटी नहीं थी, कोई घी का दीपक नहीं था, पर उसकी आत्मा का दीप इतना उज्जवल था कि स्वयं देवता भी दर्शन को तरसते। रात्रि की अंतिम प्रहर में, जब अमावस्या का अंधकार चरम पर था और सारा संसार निद्रा में लीन था, अनुसुईया की भक्ति इतनी गहन हो चुकी थी कि देवी सावित्री ने अपने दिव्य स्वरूप में वट वृक्ष के नीचे अवतार लिया। चारों ओर चांदनी की जगह दिव्य प्रकाश फैल गया। हवाओं ने गति रोक दी और वृक्ष के पत्ते थिरकते हुए प्रणाम करने लगे। अनुसुईया की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने सिर झुकाकर माँ के चरणों में माथा टेका। माँ सावित्री ने कोमल हाथों से उसका सिर उठाया और स्नेह से कहा, माँ सावित्री, पुत्री अनुसुईया, मैं जानती हूँ तेरे हृदय की पुकार, तेरे व्रत की गूंज स्वर्ग तक पहुंच चुकी है। बता, क्या चाहती है तू मुझसे? अनुसुईया, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। मेरे सास ससुर की आंखें लौट आ जाएं, मेरे पति फिर से स्वस्थ और दीर्घायु हो जाएं
और मैं जब तक जीऊं तेरे नाम का व्रत करती रहूं। बस माँ, इतना आशीर्वाद दे दो कि मेरी आस्था कभी न डगमगाए। माँ सावित्री, हे अनुसुईया, तू उस वट वृक्ष की तरह है जिसकी छाया में सबको सुख मिलता है, पर वह खुद धूप सहता है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह केवल स्त्री नहीं, साक्षात देवी का रूप है। तू जो मांग रही है वह तुझ तक पहुंचेगा। तेरे सास ससुर की दृष्टि लौटेगी, तेरे पति को नया जीवन मिलेगा और तुझे मिलेगा मेरा वरदान। तेरी कोख से जन्मेगा एक तेजस्वी पुत्र, जिसके नाम से युगों तक पुण्य की गाथा कही जाएगी। अनुसुईया की आंखों से बहती अश्रुधारा उस रात वटवृक्ष की जड़ों में समा गई। प्रकृति साक्षी बनी उस संवाद की, जहां एक स्त्री की श्रद्धा और देवी की कृपा ने सृष्टि का नियम बदल दिया। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हुई और उसी क्षण यमराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अनुसुईया, तू एक अपूर्व उदाहरण है। मैं स्वयं तेरे तप को नमन करता हूँ। आज से तेरा नाम भी सावित्री की भांति अमर होगा। सुबह जब अनुसुईया घर लौटी तो पति का चेहरा दमक रहा था। वह उठे और बोले, अनुसुईया, मेरी पीड़ा समाप्त हो गई है। ये कैसा चमत्कार है। उधर सास ससुर भी आंखें खोल रहे थे। बेटी, हमें सब दिखाई दे रहा है। तू देवी है क्या? अनुसुईया मुस्काई नहीं, केवल वट वृक्ष की ओर देखती रही, क्योंकि वह जानती थी यह सब देवी सावित्री की कृपा थी। आज भी उस नगर में अनुसुईया की वट वृक्ष कथा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि जहाँ सच्ची श्रद्धा और स्त्री का तप होता है, वहाँ विधि भी बदल जाती है। और अमावस्या की रात जब सावित्री का व्रत किया जाए, तो सौभाग्य चिरस्थायी बन जाता है। प्रिय भक्तों, अगर यह कथा आपके मन में भावनाओं की तरंगें उठा पाई हो, तो कृपया लाइक करें, कमेंट में जय सावित्री माता लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक जीवन दर्शन है। वट वृक्ष के नीचे बैठकर की गई सच्ची प्रार्थना, अमावस्या की रात में किए गए संकल्प और सावित्री जैसी श्रद्धा, यह तीनों अगर किसी स्त्री में एक साथ हों, तो वह चमत्कार रच सकती है।